उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की। जब उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ा ली, वो कारी साहब काफ़ी बड़े आलिम थे। सारे चले गए जबकि मैं वहाँ पर बैठ गया। कारी साहब ने मुझे अपने पास बुलाया। वो मुझे कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है? तो मैंने बोला कि आपको किसने बताया है? तो मुझे बताते हैं कि जब तुम रात को कपड़े चेंज करने गए थे, उस टाइम जब तुम वहाँ पर सहन में से गुजरे हो, मेरी हाइट भी काफ़ी अच्छी है और बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है। तो वहाँ पर एक चुड़ैल थी जिसने तुम्हें देखा, तो वो तुम्हें पसंद करने लगी है। तो मैं वहाँ पर परेशान हो गया, मैं अब क्या करूँ? मैंने कारी साहब से पूछा तो इन्होंने कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें ये तावीज़ दे रहा हूँ जो कि मेरा अपना है, जो मैं खुद पहनता हूँ। ये तुम रख लो और जितनी जल्दी हो सके इस हॉस्टल से निकलो। उसके बाद मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया। वहाँ पर मैंने फौरन अपने सिस्टर को कॉल की कि इससे सारा वाक़या बताया। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना बैग पैक करो। मैंने अपना बैग पैक किया। उसमें मेरे 3 सूट थे, कुछ किताबें थी और एक मेरा जूता था। तो मुझसे वो बैग उठाया नहीं जा रहा था, उसका वज़न इतना ज़्यादा हो गया था। तो मैं परेशान हो गया। फिर मुझे याद आया कि कारी साहब ने कहा था कि ये तावीज़ तुमने गले में डालना है। वो तावीज़ मैंने वैसे ही जेब में रखा हुआ था। फिर मैंने वो तावीज़ गले में डाला। जब उसकी डोरी मेरे सर के ऊपर से गुजरी, तब जाकर मेरे अंदर थोड़ी सी इतनी हिम्मत हुई कि मैंने वो बैग उठाया। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक हो गया। इतने में जो हमारा ऑनर था उसने सारा सीन देख लिया कि लड़का अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा लॉक हो गया है। उसने फौरन 2 बच्चों को बुलाया। उन तीनों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। मैं अंदर बैठकर रोने लग गया था। ये सुबह 10 बजे का टाइम था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाओ, यहाँ आपकी जान खतरे में है। तो मैं जैसे ही बाहर निकला, मैं सिस्टर के पास नहीं गया, मैं पहले मस्जिद चला गया। मैंने बोला कि कारी साहब दोबारा से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि वो तावीज़ 1 मिनट मुझे दो। तो मैंने वो तावीज़ इन्हें दिया। उन्होंने तावीज़ खोला और उन्होंने तावीज़ पर और कुछ लिखा और फिर दोबारा से उन्होंने वो तावीज़ बनवा कर मुझे दिया और कहा कि अब तुम जा सकते हो। फिर मैंने वो तावीज़ डालकर अपनी सिस्टर के पास 2 बजे मेरा पेपर था, मैंने पेपर वगैरह दिया। तो फिर मैं वहाँ से वापस आया। तकरीबन 1-2 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो घर वाले मुझे दोबारा एक पीर के पास ले गए और उसने भी मुझे दम किया। तो परसों की बात है, मैं पोजेस्ड हो गया। कुछ इस तरह के घर वालों ने मुझे बताया कि रात को तुम ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लग गए, अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लग गए, फिर तुम परफ्यूम लगाने लग गया और उल्टी उल्टी हरकतें करने लग गए। फिर घर वाले मुझे उस पीर के पास लेकर गए। घर वालों ने कहा कि आपने हमारे बच्चे को ठीक नहीं किया, ये पोजेस्ड हो रहा है। तो उस बार जिस पीर के पास मुझे लेकर गए, वो आगे किसी और पीर के पास ले गया मुझे। उसने उस चुड़ैल से पूछा कि हाँ जी, तुम इससे क्या चाहती? तो उसने बोला कि ये वहां से गुजर रहा था, तो मुझे इसकी खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, ये अभी बच्चा है, तो इसे छोड़ दो। तो इसने कहा कि नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर लो। तो जो पीर फकीर जो भी थे वो काफ़ी सख्त आलिम थे। इन्होंने मुझे एक दायरे में बिठाया। मुझे सिर्फ इतना ही याद है, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर इन्होंने कोई पाउडर मेरे मुंह के ऊपर फेंका और वहीं पर मेरे होश गुम हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर हूँ। फिर घर वालों ने मुझे बताया कि उन्होंने इस चीज़ को तुम्हारे अंदर हाजिर किया, फिर पीर साहब ने इसे तुम्हारे अंदर से बाहर निकाला और पीर साहब ने इसे किसी चीज़ में कैद कर दिया, क्योंकि अगर इसको जला भी दिया जाता तो वो फिर भी तुम्हारी जान ना छोड़ती। तो पीर साहब ने इसे कैद करके अपने पास रख लिया। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाकिर है और मेरा ताल्लुक रोड पक्का से है।
یہ واقعہ میرے کزن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ کافی دیر سے گھر آتا تھا، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ کہیں کھانے پر چلا گیا۔ وہ اکثر بنا بتائے جاتا تھا، اور جب گھر آتا تھا تو دروازہ وغیرہ بھی نہیں کھولتا تھا بلکہ دیوار پھلانگ کر آ جاتا تھا۔ تو ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک رات وہ آ رہا تھا، تقریباً 2-2:30 کا ٹائم تھا۔ تمہاری گلی کا جو چوک ہے، جسے چوراہا بھی بولتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہاں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے ایک اور چوراہا بھی لگتا تھا۔ مطلب وہاں پر آمنے سامنے 2 چوراہے تھے۔ جب وہ آ رہا تھا تو نوٹس کر رہا تھا کہ آگے کوئی کھڑا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں تو ہر جگہ جلدی سنسان ہو جاتی ہے، گلیوں میں بھی سناٹا ہو جاتا ہے۔ جب وہ آ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ اتنی رات کو یہاں کون کھڑا ہے۔ جب وہ تھوڑا نزدیک آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ گاؤں میں اکثر بیٹھک کے باہر اکثر سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، وہ وہاں پر بیٹھی تھی۔ اس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ کافی خوبصورت تھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تو وہ اس کے پاس گیا، اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پہلے وہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے اسے گلے لگا لیا۔ تو اس نے نوٹس کیا کہ اس کو اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں آئی کہ میں ایک عورت کے گلے کہ میں کسی عورت کے گلے لگا ہوں۔ اور جب اس نے اپنی نظریں نیچے جھکائی تو اس کے پاؤں الٹے تھے، تو وہاں پر وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس نے اسے نہیں چھوڑا۔ وہ کافی چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کو آیت الکرسی بھی نہیں آتی تھی۔ خیر جیسے تیسے کر کے اس نے اللہ کا نام لیا اور اپنے آپ کو چھڑوا لیا اور وہاں سے بھاگنے لگ گیا۔ تو وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگ گئی۔ وہ آگے بھاگ رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے۔ وہ سگریٹ کا عادی تھا تو اس نے اپنی سگریٹ جلا لی، تو وہ دور کھڑی ہو گئی۔ تو وہ وہاں سے بچ کر نکل گیا۔ جب وہ گھر آیا تو وہ کافی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ صبح اٹھا تو اسے کافی زیادہ بخار ہو گیا اور تقریباً 1 ہفتے تک اسے بخار رہا۔ اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ اگر وہ گھر والوں کو بتاتا تو اسے ڈانٹ پڑتی کہ تم لیٹ کیوں آتے ہو، گھر سے باہر کیوں رہتے ہو۔ تو اس لیے اس نے گھر والوں سے کچھ بھی شیئر نہیں کیا۔ اس نے دوائی وغیرہ لی مگر اسے دوائی سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر ہمارے جو پیر صاحب ہیں اس کے پاس لے کر گئے۔ اس نے دم کیا، پانی پڑھ کر دیا اور اسے کہا کہ آپ رات کو دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرو۔ اب آپ نے ایک روٹین بنائی ہے، آپ گھومو پھرو لیکن 9 بجے سے پہلے آپ نے گھر میں ہونا ہے، کیونکہ اس جگہ پر کافی زیادہ اثرات ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے دم وغیرہ کروایا اور پھر سب نارمل ہو گیا، اور ایک دفعہ پھر وہ اسی طرح سے گھومنے کے لیے چلا گیا۔ اسے کافی دیر ہو گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ تم میرے پاس ہی سو جاؤ۔ تو میرا کزن بولا کہ اگر میں یہاں پر سو گیا تو گھر والے پریشان ہوں گے، کیونکہ میں گھر بتا کر نہیں آیا ہوں۔ اس کو ڈر تو تھا لیکن اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، مگر گزرنا اسی چوراہے سے پڑتا تھا۔ جو بھی راستہ اختیار کر لو، کیونکہ اس کا گھر اسی چوراہے سے تھوڑا سا آگے تھا۔ اب اگر وہ دوسری جگہ سے آتا تو وہ قبرستان لگتا ہے، وہ وہاں سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ قبرستان والی سائڈ سے نہیں آیا، دوسری گلی سے آیا۔ جب وہ چوک کے پاس پہنچنے لگا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس نے شکر ادا کیا کہ آج کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جن سیڑھیوں پر وہ عورت بیٹھی ہوتی تھی ان کے نیچے خلا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اوپر تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس خلا کے اندر کچھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ چیز اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس ٹائم سگریٹ بھی جلا رکھی تھی، شاید اس لیے وہ نزدیک نہیں آیا، کیونکہ یہ مخلوق آگ سے ڈرتی ہے۔ تو وہاں سے بھاگنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔
उसे कदमों की आवाज आ रही थी। वो आवाज उसे काफी दूर से आ रही थी। शायद इसने सिगरेट जलाई हुई थी। इस वजह से जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही चीज जो सीढ़ियों के नीचे बैठी थी वो अपने 4 पैरों पर चलकर उसके पीछे आ रहा था। वो उर्रा रहा था, अजीब तरह से आवाज निकाल रहा था। तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे आया तो वहां पर एक घर तामीर हो रहा था। उसने देखा कि एक बच्चा वहां पर रो रहा है, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। मुसलसल किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जब इसने पीछे देखा तो अब वो चीज पीछे नहीं थी। पता नहीं वो चला गया था या उसके आगे आ गया था। तो वो वहां से स्पीड से भागा और घर आया और सो गया। वो काफी ज्यादा घबरा गया और 2-3 दिन तक वो घर से बाहर निकला ही नहीं। घर में ही रहता था। कांटेक्ट भी उसने बिल्कुल बंद कर दिया। जब वो घर रहने लगा तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। तो एक रात वो सो रहा था तो इसने देखा कि इसकी चारपाई के पास कोई खड़ा है। उसने महसूस किया कि कोई बुर्रा रहा है, मगर जब उसने आंखें खोल कर देखा तो कोई भी नहीं था। जब वो आंखें बंद करने लगा तो उसकी नजर दरवाजे पर गई तो उसे कोई दीवार के ऊपर से झांक कर देख रहा था। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गया और इसे फिर बुखार हो गया। तो घर वाले परेशान हो गए कि कुछ दिन ये ठीक रहा और अब फिर इसे बुखार हो गया और वो भी इतना तेज। तो घर वालों ने जिद की कि बताओ क्या मसला, घबराए रहते हो, उल्टी बातें करते हो नींद में। तो इसने सारी बात अपने माँ बाप को बता दी। तो दोबारा इसे उसी पीर साहब के पास लेकर गए। तो उस पीर साहब ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आपने देर से घर वापस नहीं आना। तो गुस्सा करने लग गए कि तुम इतनी देर से क्यों घर जाते हो, ये यारी दोस्ती खत्म करो। और फिर तकरीबन 15-20 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा और उसका खौफ वगैरह भी खत्म हो गया। तो इसी तरह से एक दफा हम कजन्स जहेज का सामान लेने गए। हमारे कुछ कजन का घर शहर में था मगर हमारा घर गांव में था। तो वापसी पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा। तो इसने बोला कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ कर आओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा वेट करो, अपना खाना वगैरह खा लो और फिर मैं आपको मोटरसाइकिल पर छोड़ आऊंगा। उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर उसने खाना वगैरह खाया। खैर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और इसको छोड़ने के लिए आ गया। जब वो चौक से गुजर रहे थे तो मेरा तो दूसरा कजन था, वो थोड़ा बहादुर था, वो किसी चीज से डरता नहीं। तो फिर उसे रोने की आवाज आने लगी। तो मेरे कजन ने कहा कि पहले भी ये रोने की आवाज मैंने सुनी थी और मैंने आपको भी बताया था और अब ये फिर आ रही है। तो आप ऐसा करना कि यहाँ पर मोटरसाइकिल मत रोकना। तो मेरे दूसरे कजन ने कहा कि कुछ भी नहीं होता, ये सब वहम होता है। तो उसने कहा कि यार मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नजर आया है तो मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने कहा कि तुम्हें नजर आया है तो तुम डरपोक हो, मैं नहीं डरता उन चीजों से। उसने कहा कि चल कर देखते हैं, कोई बच्चा ऐसे ही रो रहा होगा। तो इसने भी कहा कि चलो ठीक है। तो जो चौक में एक नया घर बन रहा था वो उसके नजदीक गए। तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे का एक हिस्सा अंदर वाली साइड पर है और दूसरा बाहर वाली साइड पर, यानी कि एक हाथ और पांव अंदर था जबकि एक हाथ और पांव दरवाजे से बाहर था। जब उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो उसकी शक्ल काफी ज्यादा डरावनी थी। जारो कतार रोने लगा उसको देखकर और जैसे ही वो थोड़ा नजदीक गए तो आगे से हंसने लगा, तुम नहीं बचोगे। तो जल्दी से वहां से भागे। उन्होंने बाइक स्टार्ट की। इसने भी जिंदगी में पहली बार ऐसी कुछ चीज देखी थी। पहले तो वो कहता था कि मैं नहीं डरता, मगर जब उसने भी देखा तो इसकी भी हालत टाइट हो गई। तो इसे घर छोड़ने के लिए आया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे मगर उनके पीछे कोई भी नहीं था। तो उसने भी चाचू को बताया कि हमने इस तरह से देखा है। तो चाचू ने कहा कि तुम वहां पर सो जाते, रात इधर ही रहते, कोई मसला नहीं था, सुबह आ जाते मगर रात को यहाँ से ना आते। तो फिर मेरा चाचू भी इन्हें अपनी कहानी बताने लगा
कि मेरे साथ भी ऐसे वाक़यात होते हैं, मगर ये चीज़ें मुझे कभी भी नज़र नहीं आई, बस महसूस होती थी। मैं भी जब एक बार वहाँ से गुजरा था तो मुझे भी पत्थर लगे थे, वो भी चिकनी मिट्टी के। हालांकि वो मिट्टी हमारे इलाके में दूर दूर तक नहीं मिलती क्योंकि हमारा इलाका रेतला है। तो ये थी मेरी कहानी। अगर अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा काम करने का दिल चाहता है। उम्मीद है आप लाजमी सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।